भीष्म पर्व अध्याय 46। संजय बोले, हे भरतवंशी नरेश, उस रणभूमि में जहां लाखों सैनिकों का मर्यादा शून्य युद्ध चल रहा था, वह सब मैं आपको बताता हूं, सुनिए। न पुत्र पिता को पहचानता था, न पिता अपने पुत्र को, न भाई भाई को जानता था, न मामा अपने भांजों को और न भांजे ने अपने मामा को पहचाना। मित्र ने मित्र को भी नहीं पहचाना। उस समय पांडव योद्धा कौरव सैनिकों के साथ इस प्रकार युद्ध करते थे मानो उनमें किसी उग्र ग्रह का आवेश आ गया हो। कुछ नरश्रेष्ठ वीर अपने रथों द्वारा शत्रु पक्ष की रथ सेना पर टूट पड़े। हे भरत श्रेष्ठ, कितने ही रथों के जुए विपक्षी रथों के जुओं से टकराकर टूट गए। रथों के ईशादंड और कुबर भी सामने आए हुए रथों के ईशादंड और कुबरों से भिड़कर टुकड़े टुकड़े हो गए। एक दूसरे को मार डालने की इच्छा रखने वाले कितने ही रथी दूसरे रथों के आमने सामने भिड़कर एक पग भी इधर उधर चल न सके। मद की धारा बहाने वाले विशालकाय गजराज कुपित हो दूसरे हाथियों से टक्कर लेते हुए अपने दांतों के आघात से एक दूसरे को नाना प्रकार से विदीर्ण करने लगे। हे महाराज, कितने ही हाथी महाकाय एवं श्रेष्ठ गजराजों से भिड़कर उनके दांतों के आघात से अत्यंत पीड़ित हो आतुर भाव से चिंघाड़ रहे थे। जिन्हें अनेक प्रकार की शिक्षाएं मिली थी तथा जिनका मद अभी प्रकट नहीं हुआ था, वे हाथी अंकुशों की चोट खाकर सम्मुख खड़े हुए मदस्रावी गजराजों के सामने जाकर युद्ध के लिए डट गए। अच्छी तरह शिक्षा पाए हुए कितने ही हाथी विदीर्ण हो जाने के कारण चिंघाड़ते और प्राण शून्य हो धरती पर गिर पड़ते थे। कितने ही भयानक चीत्कार करते हुए सब दिशाओं में भाग जाते थे। हे महाराज, हाथियों के पैरों की रक्षा करने वाले योद्धा जिनके वक्षस्थल विस्तृत एवं विशाल थे, अत्यंत क्रोध में भरकर इधर उधर दौड़ रहे थे और हाथों में लिए हुए रिष्टि, धनुष, चमकीले फरसे, गदा, मूसल, भिंदीपाल, तोमर, लोहे के परिघ तथा तेज धार वाले आयुधों द्वारा एक दूसरे के वध के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे थे। परस्पर धावा करने वाले शूरवीरों के चमकीले खड़ग मनुष्यों के रक्त से रंगे हुए देखे जाते थे। वीरों की भुजाओं से घुमाकर चलाए हुए खड़ग जब दूसरों के मर्म पर आघात करते थे, उस समय उनका भयंकर शब्द सुनाई पड़ता था। उस युद्ध स्थल में गदा और मूसल के आघात से कितने ही मनुष्यों के अंग भंग हो गए थे, कितने ही तलवारों से छिन्न भिन्न हो रहे थे और कितनों को हाथियों ने कुचल दिया था। इस प्रकार असंख्य मनुष्यों के समुदाय अधमरे से होकर एक दूसरे को पुकार रहे थे। हे भारत, उनके द्वारा चलाए गए स्वर्ण भूषित निर्मल और तेज धार वाले शीघ्रगामी महाप्रास अर्थात भाले सर्पों के समान गिर रहे थे। कितने ही वीर घुड़सवार शीघ्रगामी अश्वों द्वारा धावा करके बड़े बड़े रथों पर बैठे रथियों के मस्तक काट लेते थे। इस प्रकार एक एक रथी झुकी हुई गांठ वाले भल्ल नामक बाणों द्वारा निशाने पर आए हुए बहुत से घुड़सवारों का संहार कर डालता था। नूतन मेघों के समान शोभा पाने वाले सुवर्ण भूषित मत वाले हाथी बहुत से अश्वों को अपनी सूंडों से झटककर पैरों से ही रौंद डालते थे। कितने ही हाथी प्रासों की चोट खाकर कुंभ स्थल और पार्श्व भागों के विदीर्ण हो जाने पर अत्यंत आतुर हो घोर चिंगाड़ मचा रहे थे। कितने ही हाथी अपने दांतों के अग्रभाग से घुड़सवारों सहित अश्वों को उछालकर ध्वजों सहित रथ समूहों को पैरों तले रौंदते हुए रणभूमि में विचर रहे थे। युद्ध में घुड़सवारों और गजारोहियों के चलाए हुए निर्मल, तीक्ष्ण तथा सर्पों के समान भयंकर शीघ्रगामी बाण हाथियों के ललाटों, अन्यान्य अंगों तथा पसलियों पर चोट करते थे। वीरों की भुजाओं से चलाई हुई निर्मल शक्तियों से मनुष्यों और अश्वों के शरीर तथा उनके लोहमय कवचों को भी विदीर्ण करके धरती पर गिर जाती थी। हे प्रजानाथ, वहां गिरते समय वे भयंकर शक्तियां बड़ी भारी उल्काओं के समान प्रतीत होती थी। जो चमकीली तलवार पहले व्याघ्र चर्म की बनी हुई मयानों में बंद रहती थी, उन्हें उन मयानों से निकालकर उनके द्वारा वीर पुरुष रणभूमि में विपक्षियों का वध कर रहे थे। कितने ही योद्धा ढाल, तलवार तथा फरसों से निर्भय होकर शत्रु के सम्मुख जाने, क्रोधपूर्वक दांतों से होठ दबाकर आक्रमण करने तथा बाएं पसली पर चोट करके उसे विदीर्ण करने आदि के पैतरे दिखाते हुए शत्रुओं पर टूट पड़ते थे। प्रत्येक शोर की ओर चलने वाले कितने ही हाथी घोड़ों सहित रथों को अपनी सूंडों से खींचकर उन्हें लिए हुए संपूर्ण दिशाओं में दौड़ रहे थे। कुछ मनुष्य बाणों से विदीर्ण होकर पड़े थे। कितने ही फरसों से
छिन्न भिन्न हो रहे थे, कितनों को हाथियों ने मसल डाला था, कितने ही अश्वों की टाप से कुचल गए थे, कितनों के शरीर रथ के पहियों से कट गए थे और कितने ही रथ के कुबरों से काट डाले गए थे। हे राजन, रणभूमि में जहां तहां गिरे हुए अनगिनत मनुष्य अपने कुटुंबी जनों को पुकार रहे थे, कुछ बेटों को, कुछ पिता को, कुछ भाई बंधुओं को, कुछ मामा भांजों को, और कुछ लोग दूसरों के नाम लेकर विलाप कर रहे थे। हे भारत, बहुतों की आंतें बाहर निकलकर बिखर गई थी, जांघें टूट गई थी, कितनों की बाहें कट गई थी, बहुतों की पसलियां फट गई थी और कितने ही घायल अवस्था में प्यास और पीड़ित हो जीवन के लोभ से रोते दिखाई देते थे। हे राजन, कुछ लोग धरती पर अधमरे पड़े थे, उनके जीवन की शक्ति बहुत थोड़ी रह गई थी और वे प्यास से पीड़ित हो युद्ध भूमि में ही जल की खोज कर रहे थे। हे भरत नंदन, लहूलुहान होकर कष्ट पाते हुए वे समस्त घायल सैनिक अपनी और आपके पुत्रों की अत्यंत निंदा करते थे। हे माननीय महाराज, दूसरे शूरवीर क्षत्रिय आपस में वैर बांधे हुए उस घायल अवस्था में भी न हथियार छोड़ते थे और न क्रंदन ही करते थे। वे बार बार उत्साहित होकर एक दूसरे को कटु शब्द कहते और क्रोध पूर्वक होठों को दांत से दबाकर भौहें टेढ़ी करके परस्पर दृष्टिपात करते थे। धैर्य और दृढ़ता धारण किए रहने वाले दूसरे महाबली वीर बाणों के आघात से पीड़ित हो कलेश सहन करते हुए भी मौन ही रहते थे और अपनी वेदना मुख पर आने नहीं देते थे। हे महाराज, कुछ वीर पुरुष अपना रथ भंग हो जाने के कारण युद्ध में पृथ्वी पर गिरकर दूसरे का रथ मांग रहे थे। इतने में ही वे बड़े बड़े हाथियों के पैरों से कुचल दिए गए थे। उस समय उनके रक्त रंजित शरीर फूले हुए पलाश के फूल के समान शोभा पा रहे थे। उन सेनाओं में अनेकानेक भयंकर शब्द सुनाई पड़ते थे। बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस महाभयानक संग्राम में पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को, भांजे ने मामा को, मामा ने भांजे को, मित्र ने मित्रों को तथा सगे संबंधी ने अपने सगे संबंधी को मार डाला। इस प्रकार उस मर्यादा शून्य भयानक संग्राम में कौरवों का पांडवों के साथ घोर युद्ध हो रहा था। इतने में ही सेनापति भीष्म के पास पहुंचकर पांडवों की सारी सेना कांपने लगी। हे भरत श्रेष्ठ, महाबाहु भीष्म अपने विशाल रथ पर बैठकर चांदी के बने हुए 5 तारों से युक्त ताड़ अलंकित ध्वज के द्वारा भैरव के शिखर पर स्थित हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। भीष्म पर्व का अध्याय 46 यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि भीष्म के साथ किस प्रकार अभिमन्यु का युद्ध हुआ। एक सूचना, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर महाभारत और उनके चरित्रों को अनाप शनाप तरीके से बहुत ही विकृत करके जनता अर्थात आप सबके सामने परोस दिया जाता है, जिसके कारण अधिकतर लोग बिना सर पैर की बातों को आधा अधूरा जानकर इस महान महाग्रंथ पर विकृत धारणा बना लेते हैं। हम महाभारत का सही रूप आप सब तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जिसके हर भाग को लिखित महाभारत से मिलान किया जा सकता है। सही महाभारत को आप सबके सहयोग से ही आम जनमानस तक पहुंचाया जा सकता है। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और इस विशाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कीजिए। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।